हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज हम एक और सब्जेक्ट की बात करेंगे यूजीसी नेट में। सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका यूजीसी नेट में। बात करेंगे सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी अवेलेबल है, कट ऑफ क्या रही है, पास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं। अगर आप ये कंप्लीट डिटेल अगर आप और इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का, आप इन डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहले एग्ज़ाम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। ईयरली ट्वाइस ये एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 3 इयर्स का ये जो है पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट्स है और आपके 12 सब्जेक्ट है, और हर यूनिट्स में आपको मोर देन 50 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लेंथी इसका सिलेबस है। तो यूनिट 1 जो है लाइब्रेरी साइंस की, उसमें जो टॉपिक्स आपके आते हैं वो आते हैं डाटा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, इंफॉर्मेशन साइंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, आईपीआर एंड लीगल इशू, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे टॉपिक्स आते हैं। यूनिट सेकंड में जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं आपके टॉपिक लाइक लाइब्रेरीज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशंस, ठीक है, टाइप ऑफ यूज़र, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, राइट, जैसे टॉपिक्स आते हैं। यूनिट थर्ड है आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, रेफरेंस सोर्सेज, डाटाबेस जैसे टॉपिक्स आते हैं। इन डिटेल में अगर आप ये सिलेबस पढ़ना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सेम लिंक जो आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 4 में आपके आते हैं कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, रेफरेंस सर्विस, अलर्टिंग सर्विस, कोलैबोरेटिव सर्विस, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया। तो जैसे टॉपिक्स आते हैं। यूनिट 5 में आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन स्कीम, ऑपरेटिव कैटलॉग, स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशंस, जैसे टॉपिक्स आपके जो हैं इसमें दिए गए हैं। यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो रिलेटेड टू मैनेजमेंट्स आते हैं, प्रिंसिपल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली ज़्यादातर मैनेजमेंट के टॉपिक्स रहते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपकी जो यूनिट 7 आती है उसमें आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो यूनिट है वो कंप्यूटर साइंस पर ज़्यादा बेस्ड होती है क्योंकि आजकल मॉडर्न लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये आपके टॉपिक आते हैं। यूनिट 8 में आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशंस, डिजिटाइजेशंस, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल प्रिजर्वेशन, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिस्टर, ठीक है, जैसे टॉपिक्स आपके इसमें आते हैं। देन यूनिट 9 जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च के टॉपिक्स आपके पेपर 1 में भी आते हैं, जैसे रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल पैकेज जैसे टॉपिक्स आते हैं। यूनिट 10 है आपके एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपके टॉपिक आते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन जैसे सिस्टम जैसे टॉपिक्स आते हैं। तो टोटल आपकी 10 यूनिट्स है। यहाँ से आप इसका सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की यूनिट वाइज। जो
जिन टॉपिक पर क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं और कब कब पूछे गए हैं उन टॉपिक्स पर, तो उनकी एक कंप्लीट लिस्ट यूनिट वाइज आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है उसे कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं कि हर यूनिट के इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर बुक्स सजेस्ट की गई हैं अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप इसके लिए अगर बेस्ट स्टडी नोट्स देख रहे हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं प्लस आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स भी मिले, तो दिवाकर एजुकेशन आप प्रोवाइड करवाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के डिटेल स्टडी नोट, जिसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों मिलते हैं। तो अगर आप उसका डेमो लेना चाहते हैं तो उस लिंक पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं या हमारी जो ऑफिशियल नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं EWS, OBC, SC, ST, तो आपके 50% होने चाहिए। अब अदर एक क्वेश्चंस हैं कि लाइब्रेरी साइंस अगर है आपका तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका लाइब्रेरी साइंस ही होना चाहिए, जैसे एमलिप हो गया, MA इन लाइब्रेरी साइंस हो गया, MSc इन लाइब्रेरी साइंस हो गया। जैसे ही आप में रिलेवेंट स्ट्रीम से ही आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे MA इन बुक टेक्नोलॉजी, मतलब रिलेवेंट ही फील्ड होना जो है ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम में आपकी जो है 50 क्वेश्चन पेपर 1 से आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आते हैं। मीडियम दोनों ही अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी दो मीडियम में ये पेपर होता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस का, 100 मार्क्स का होता है पेपर 1 का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं। अगर पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी है कि आपके रेलेवेंट फील्ड से होना चाहिए। 55% आपके मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। राइट, अब हम इसकी ज़रा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। रिसेंट कट ऑफ जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का जो कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे वो 13,320 स्टूडेंट्स ने अपीयर्ड हुए थे, एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से नेट क्वालिफाइड हुए थे 456 और क्वालिफाइड फॉर नेट हुए थे 84, जिसमें मार्क्स फॉर नेट जो थे जनरल कैटेगरी में वो 156 थे। ठीक है, और अगर JRF के लिए थे 176 आउट ऑफ 300, AWS 144 एंड 166 था, OBC 140 एंड 164 था, SC 132 फॉर नेट एंड 156 फॉर JRF, ST 130 फॉर नेट एंड JRF के लिए 146 था। तो ये आपकी कट ऑफ गई थी, उसके के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और टिप्स दी गई हैं। आप अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है आपकी जो परसेंटेज है, तो वो आप यहाँ से इसका फॉर्मूलास जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अगर आप सैम्पल देखना चाहते हैं हमारे स्टडी नोट्स का तो यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। करियर स्कोप काफ़ी ज़्यादा हैं आपका, दो मेनली मैं करियर स्कोप आपको बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वो हैं, आप आफ्टर क्वालिफाइड नेट आप किसी भी स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च कर सकते हैं यानी कि PhD। अगर आप JRF क्वालिफाइड करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है अप टू 35,000। ठीक है, और देन आपके आफ्टर 3 ईयर आप SRF जो है ऐसे प्रमोट हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो है कुछ जो टिप्स भी दी गई हैं, 4 मंथ का स्टडी प्लान है जिसे आप यहाँ से आकर जो है पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके अगर कोई भी इंक्वायरीज हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे एग्ज़ाम काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर फर्दर डिटेल। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।